वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मैं हूं आसिम अली राना और इस वक्त हम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, जहां अब से कुछ देर पहले अलकादिर ट्रस्ट केस में फैसला सुनाया जाना था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर यह फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि 17 जनवरी को यह फैसला सुनाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। राजा साहब, एक बार फिर फैसला मौखर हो गया, क्या वजूहात आपको नज़र आ रही हैं? देखिए, ये तो वही जानते हैं जो बज़ाहिर वजह दी गई, वो ये है कि बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी। हमें तो वक्त 11 बजे का दिया गया था, कोई वजह नहीं थी कि 10-20 मिनट और इंतज़ार ना किया जाता। जज साहब आज सुबह 9 बजे आ गए, जो कि एक बिल्कुल गैर मामूली वाक़या है। तो ये क्या मंसूबा साजी है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर ये मकसद है इस ताख़ीर का कि ये इम्प्रेशन दिया जाए, ये तासुर दिया जाए कि कोई डील हो रही है, इसलिए इस फैसले को बार बार मौखर किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। हमारी कोई डील नहीं हो रही, मुज़ाकरात का अमल जारी है। 15 तारीख को शायद तीसरी नशस्त हमारी होगी, लेकिन उसका इस फैसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम कोई नरमी नहीं मांग रहे इमरान खान साहब के लिए, हम कोई आसाइश नहीं मांग रहे। लिहाजा जो फैसला देना है हम कहते हैं दो, हम उसको आगे लड़ेंगे, हम अदालत में भी लड़ेंगे, अवाम की अदालत में, कानून की अदालत में, हर जगह। देखिए, मुकदमा है क्या? इस मुकदमे में सरकार मान चुकी है कि एक पैसे का फ़ायदा इमरान खान या बुशरा बीबी को नहीं हुआ, एक पैसे का नुकसान जो है वो रियासत को नहीं हुआ। तमाम का तमाम पैसा जो मलिक रियाज ने पाकिस्तान भेजा था, गलत है कहना कि काबीना ने वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो पैसा आया और उस अकाउंट से वो पैसा सरकार के ख़जाने में जा चुका है। तो क्या मुकदमा है ये किसी को समझ नहीं आता, लेकिन बहरहाल एक मुकदमा है, एक फैसला भी आएगा, हम उसको लड़ते रहेंगे। राय साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या मुज़ाकरात जो है, क्या जो भी फैसला आता है उससे अफेक्ट हो सकेंगे? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होंगे। हम पहले कह चुके हैं, ऐसे बहुत से फैसले हम देख चुके हैं। साइफर का फैसला हो, इद्दत का फैसला हो, तोशा खाना का हो, उसके बावजूद इमरान खान साहब ने फैसला किया है मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम सियासी अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राय साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, यहाँ पर इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकराती टीम हो रही है, हुकूमत बात कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ बेहतरी की उम्मीद है, मुज़ाकरात में कोई कामयाबी का आपको नज़र आ रहा है? अगर तो होशमंदी से काम लें तमाम फरीकैन, तो कोई वजह नहीं है कि हम इस मुल्क में आइन, कानून, इंसानी हुकूक को दोबारा राइज ना कर सकें। और यही वाहिद रास्ता है, अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, इस मुल्क में अगर सरमायाकारी होनी है, इस मुल्क में अगर नौकरियां पैदा करनी है, हमने जो यूथ को ज़रूरी है, हमारे नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि उनको नौकरियां दी जाएं, तो एक ही रास्ता है कि हम इस मुल्क में सुकून पैदा करें, आइन और कानून की बालादस्ती करें, ताकि यहाँ पे सरमायाकारी हो सके। राय साहब, जो कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को ऑफर हुई कि बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है, ये बात कहा गई। इमरान खान साहब ने कहा कि उनको अली मीन गंडापुर साहब ने ये पेशकश पहुँचाई है, क्या आपके इल्म में कोई ऐसी पेशकश है? देखिए, बराह रास्त मेरे इल्म में ये बात नहीं है, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि खान साहब ने कहा है कि वो हरगिज़ हाउस अरेस्ट नहीं होंगे, बनी गाला हो या कोई और जगह हो। वो कानून के मुताबिक अपनी रिहाई चाहते हैं। हमारे बाकी तमाम असीरान, शाह महमूद कुरैशी हों, मियाँ महमूद रशीद हों, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और सैकड़ों और, उन सब को कानून के मुताबिक बरी होना चाहिए, उनको ज़मानत मिलनी चाहिए। 2-2 साल से ये लोग जेलों में हैं, क्यों इनको ज़मानत नहीं मिल रही? इसी तरह इमरान खान साहब का ये हक़ है और होगा कि उनको ज़मानत भी मिले और बरीयत भी मिले। तो हम कानून के मुताबिक लड़ेंगे, हम कोई आसाइश, कोई आसानी नहीं मांग रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। जी बिल्कुल, सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ थे और उनका कहना था कि वो किसी भी सूरत जो है वहाँ पर कोई भी जो है वहाँ पर उनसे नरमी नहीं मांगते, मुज़ाकरात का अमल बदस्तूर जारी रहेगा। और उन्होंने कहा कि इसका जो भी फैसला आएगा वो इनको अगली अदालतों में फेस करेंगे, और जिस तरह माजी में तमाम वो केसेस का सामना करते रहे हैं, इमरान खान ऐसे ही केसेस का सामना करते रहेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ आसिम अली राना को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट का विजिट कीजिए।